श्री महंत मणिराम दास जी महाराज, अच्छे महात्मा, त्यागी महात्मा है। वो एक बार ले गए थे, वहां से हम लोग टीला जी की भजन स्थली में गए। तो महाराज जी पूरा क्षेत्र रेतीला क्षेत्र, राजस्थान में रेत ही रेत है वहां, और गर्मी का समय था महाराज, भयंकर गर्मी थी। कोसों तक कोई पेड़ पौधा नहीं हो महाराज, कहीं कहीं वही खेजड़ी के पेड़ और बाकी रेत ही रेत। आज टीला इधर, कल टीला उधर से उधर हो गया, रेत का पहाड़। तो वहां हम लोग गए, कुछ पैदल भी चलना पड़ा। ऊपर चढ़कर के जब गए तो वहां एक ऊंचे टीले पर, रेत के टीले पर इतना विशाल पीलू का वृक्ष था, झाड़ था कि उस वृक्ष के नीचे 50 मूर्ति का आसन लग जाए, इतना बड़ा पीलू का झाड़ ऊंचाई पर। और चारों ओर पानी के बूंद, एक घड़ा पानी भरा था, वहां कोई आया गया आ जाए तो पानी पीने के लिए, बस आसपास कहीं पानी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, बैठकर हम लोगों को बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर कीर्तन किया तो वहां बताया लोगों ने कि महाराज जी इस टीले के, इस वृक्ष, टीले के ऊपर ये वृक्ष है, इसके नीचे गुफा है, उस गुफा में टीला जी बैठ गए भजन करने के लिए। और कहा कि जब तक ये पीलू का झाड़ हरा रहेगा, हरा भरा रहेगा, तब तक समझना टीला जी यहीं बैठकर भजन कर रहे हैं। जिस दिन ये सूख जाएगा समझ लेना साकेत निवासाचार्य टीला जी साकेत धाम चले गए। तो महाराज जी 500 वर्ष से ऊपर हो गया है, अब तक वो वृक्ष हरा भरा, चारों ओर कोई पेड़ पौधा नहीं है, वहां कोई पानी देने वाला भी नहीं है, लेकिन वो विशाल का वृक्ष पतझड़ में भी पूरा झड़ता नहीं है, हरा भरा रहता है। आज भी टीला जी वहां विराजमान है। संतों की महिमा बड़ी विलक्षण है। श्री टीला जी महाराज बचपन में ही भजन करके सिद्ध हो गए थे, पर गृहस्थाश्रम से मुक्ति कैसे मिली? बहुत ध्यान से सुनो भाई, बहुत दिव्य चरित्र है। टीला जी गृहस्थाश्रम से विरक्त कैसे हुए, फिर जाकर पुनः भजन उन्होंने आरंभ किया। कहते आपकी गोमाता के प्रति बड़ी भारी भक्ति थी टीला जी। बड़े बड़े राजा महाराज आपके चरणों में नतमस्तक होते थे, आप योग सिद्ध महापुरुष थे, लेकिन गौ माता की सेवा अपने हाथ से करते थे टीला जी। और राम जी इतने बड़े प्रसिद्ध महापुरुष होकर भी गैया खुद चराते थे, राम राम करते रहते, गैया चराते। एक बार आप गैया चरा रहे थे और गैयाएं चर करके बैठ गईं और आप बैठ करके वहीं राम राम करने लगे, भजन करने लगे। उसी समय एक सिद्ध महापुरुष पधारे और बोले महाराज टीला जी हमको दूध की भिक्षा कराओ, हमको दूध पिलाओ। आपने संत को साष्टांग प्रणाम किया और बोले महाराज आप कृपा करके थोड़ी देर यहीं विराजो, मैं अपने घर जाता हूं, दूध लेके आता हूं। तो बोले कहीं जाओ मत, ये जो सामने गैया बैठी है ना आपके, इसी का दूध दुह के ले आओ। टीला जी हंसने लगे, बोले महाराज आपने गैया तो बहुत अच्छी बताई, देखने में तो ये सबसे हृष्ट पुष्ट है, पर इसने आज तक कोई बछड़ा बछड़िया दिया ही नहीं। ये तो बांझ गाय है, देखने में बहुत सुंदर है, पर इसने कोई बछड़ा बछिया आज तक दिया ही नहीं, हरी नहीं हुई। अरे आपने कहा गौ माता को प्रार्थना करके लाओ तो सही। आपने गौ को प्रणाम किया, बोले देखो बाबा आए हैं, इनको दूध की भिक्षा चाहिए। सुनते ही गौ माता उठ के खड़ी हो गई, बाबा जी के पास आ गई। संत ने पीठ पर हाथ फेरा और कमंडल दे दिया टीला जी के हाथ में, कहा माता जी भूख लगी है, दूध पिलाओ। जैसी पीठ पे हाथ धरा, उस बांझ गाय का ऐन भराया दूध से और चारों थनों से दूध की धार बहने लग गई।
आपने झिककर दूध पिया और बचा हुआ दूध टीला जी को दे दिया, बोले पी जाओ। वो संत कोई दूसरे नहीं थे, वो इस वेश में श्री पैहारी जी महाराज ही प्रकट हुए थे। कृपा कर दी और दूध पिला करके सब सिद्धियां प्राप्त हो गई, भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। पैहारी जी अंतर्धान हो गए और फिर आप लौट करके घर नहीं गए, बस विरक्त हो गए। फिर तो आकर के मथुरा में जो ध्रुव टीला है वहां बैठकर भजन करते करते सिद्ध हो गए। फिर आगे की कथा तो आपने सुनी ही है कि पैहारी जी ने आकर विधिवत आपको कंठी बांधी, आपको शिष्य बनाया और हमारे चतुसंप्रदाय के 52 द्वाराचार्यों में उनका एक प्रमुख स्थान है। श्री टीला जी द्वाराचार्य के रूप में विराजमान हुए। टीला जी के शिष्य लाहा जी, ये इनके विरक्त शिष्य थे। ये टीला जी की आज्ञा से रोज मानसी सेवा किया करते थे। सेवा करते करते मानसी सेवा इन्हें सिद्ध हो गई। एक बार टीला जी मंदिर में बैठकर मानसी पूजा कर रहे थे और उनके शिष्य लाहा जी वो ध्यान में गुरुदेव की मानसी सेवा का दर्शन कर रहे थे। इसी बीच में कोई सेवक आया और सेवक ने लाहा जी से पूछा, बार बार पूछा कि गुरु महाराज कहाँ हैं? तो आपने डांट कर कहा, हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं कि न बताऊं? क्या कहा? हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं कि न बताऊं? कुछ देर बाद उसको दूसरे शिष्यों ने कहा जाकर मंदिर में दर्शन करो। दर्शन किया तो टीला जी महाराज विराज रहे थे। शिष्य ने आकर साष्टांग किया, बोले महाराज अच्छा चेला बनाया आपने। हमने तो पूछा कि गुरु महाराज विराज रहे हैं कि नहीं, मुझे दर्शन हो सकता है कि नहीं? तो बोले कि हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं 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 न बताऊं न बताऊं? अरे ऐसा थोड़ी, अरे घर में कोई शिष्य हो, कोई आवे, महापुरुष आवे, कोई भी जिज्ञासु आवे तो उसको ठीक से उत्तर तो देना चाहिए। ऐसे क्या? आपने लाहा जी को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो वत्स, किसी भी आगंतुक के साथ मृदु व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसके मन में पीड़ा हो जाए। जब हम यहां थे तो तुमको कह देना चाहिए था कि गुरुजी हैं, थोड़ी देर में दर्शन होगा। पहले तो कहाँ हैं, फिर कहा नहीं है, फिर बोले बताऊं बताऊं ना बताऊं ना बताऊं? बोलो क्या करोगे? हैं भी और नहीं भी है। ऐसा क्यों कहा? लाहा जी ने कहा महाराज आप शरीर से तो मंदिर में विराजमान थे और आप मन से गौशाला में विराजमान थे। वहीं बैठकर आप गायों के बीच में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो अब हम बोलते कि आप यहां बैठे हैं तो झूठ हो जाता। इसलिए हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं बताऊं न बताऊं न बताऊं? इसलिए मैंने दोनों तीनों तरह की बात कर दी। क्यों? साधु को झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। श्री टीला जी ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले वाह, सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला हैं। गुरु जी कहाँ अपने अंतःकरण से विचरण कर रहे हैं, ये शिष्य के मन में बोध हो गया। कृष्णदास जी महाराज के परंपरा में उनके कृपा पात्र श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज, जिनका उपनाम श्री टीला जी हुआ, ध्रुव टीला पर बैठकर भजन किया। ध्रुव टीला हमारे ब्रज में ही है। ध्रुव टीला पर बैठकर के भजन किया और वो महाराज ऐसे भजनानंदी महापुरुष थे कि चेला तो पीछे बने, भजन करके सिद्ध पहले ही हो गए। महात्माओं की सेवा खूब करते थे टीला जी बचपन से ही।
और साधु आकर कहते कि महाराज निगुरा क्यों डोल रहे हो, गुरु तो बनाओ कोई ना कोई। वो कहते महाराज हमको कोई चेला बनाने लायक गुरु आवे तब ना। तो कोई कोई महात्मा होते कहते हम कंठी देंगे, हम हीरा बांधेंगे, हम चेला बनाएंगे। तो जैसे ही वो अपना महाराज झोली में से हीरा और गोपी चंदन निकालते, वो टीला जी जिस पर बैठकर भजन करते वो टीला आकाश की ओर बढ़ने लग जाता। अब गुरुजी तो रह जाते नीचे और टीला हो जाता 100-200 हाथ ऊपर। तो चेला बनाने की इच्छा वाले ही लज्जित हो जाते। अब इस तमाशे को देखने भी बहुत महात्मा आते थे। गलता में संत पधारे, उन्होंने कहा महाराज एक नया नया योगी है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, बड़ा तपस्वी है महाराज, सारी योग सिद्धियां उसे प्राप्त हैं। आज भारतवर्ष में कोई महात्मा ही नहीं जो उसको चेला बनावे, सब साधुओं की बड़ी नाक कट रही है महाराज, नीची हो रही है। हम साधुओं के भेष की लज्जा बचाने के लिए आप चलकर उसको चेला बनाइए। पहारी जी बोले इतना अपमान साधुओं का करता, उसको हम चेला नहीं बनाएंगे, हमको कोई भूख थोड़ी चेला बनाने। तब लोगों ने कहा महाराज अपमान नहीं, उस बालक का भी विचार ठीक है, क्योंकि भाई चेला से अधिक गुरु का सामर्थ्यवान होना जरूरी है कि नहीं, तभी तो शिष्य श्रद्धा रख पाएगा। तो आखिर वह इतना उच्च कोटि का सिद्ध हो चुका है, वो किसके चरणों में अपना मस्तक झुकावे, आपके ही चरण ऐसे हैं। संतों के आग्रह पर श्री पहारी जी वहां पधारे। साधु ने कहा ये आए हैं चेला बनाने तुमको। आपने पहारी जी के चरणों में प्रणाम किया। बच्चा कंठी लोगे, मंत्राज लोगे, शिष्य बनोगे? बोले हाँ गुरुजी बनूंगा सही, पर हमको बनाने लायक कोई गुरु आवे तो। बोले मैं आ गया हूं, बस अब तू सावधान हो जा। जैसे ही आपने आचमन करा के चंदन अपनी हथेली पे घिसना आरंभ किया, टीला बढ़ना शुरू हो गया। ओ बढ़ते 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 बहुत अनंत आकाश में चला गया। टीला जितना बढ़ता है उससे लंबे ऊंचे होते चले जाते हैं पहारी जी महाराज। वो भी सैकड़ों हाथ लंबे हो गए, विशाल काय हो गए। अंत में आपने तिलक लगाया, कंठी लिया तो कंठ इतना चौड़ा हो जाता, कंठी छोटी पड़ जाए तो जितना बड़ा कंठ उतनी बड़ी कंठी। कंठी बांधी और कहा ठहर जा ठहर जा। जैसी का ठहर जा, उसके बाद सिद्धि ठहर गई, टीला का बढ़ना बंद हो गया। सत शिष्य को सदगुरु मिले और सदगुरु को सत शिष्य मिला। टीला जी ने अपना पूरा समर्पण पहारी जी के चरणों में कर दिया। पहारी जी बड़े समर्थ महापुरुष हुए। तो जैसे टीला जैसे सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा होता है, ऐसे ही संतों में, विरक्त परंपरा के संतों में टीला जी का स्थान। नाभाजी कहते हैं हमारे तो पूज्य काका गुरु जी हैं टीला जी महाराज। कहते